हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्री 2010 पर। फ्रेंड्स, आज हम पंखुड़ी कार्य पुस्तिका के पाठ 13 जिसका नाम है सीख की पाठ की कार्य पुस्तिका को भरेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले है पढ़ें। आपको नीचे ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमको ध्यानपूर्वक सही सही पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है शब्द, शास्त्री, अंग्रेजी, छोड़कर, अधिकारी, अध्यापक, अक्टूबर, कंप्यूटर, जन्मदिन, कस्तूरबा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर वाक्यों पर सही या गलत का निशान लगाएं। तो बच्चों, आपने पहले इस पाठ को पढ़ लिया होगा। अब इसी के आधार पर हमको प्रश्नों के उत्तर सही या गलत में बताने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है 2 अक्टूबर को गांधी जी और शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगला है गांधी जी ने कस्तूरबा से कहा तुम खूब नमक खाओ। तो ये आपका गलत है, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि तुम नमक मत खाओ। अगला है गांधी जी जो कहते थे उसको पहले स्वयं करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। आइए इस संदेश को पढ़ें। मेरे दोस्त राघव, आज मेरे विद्यालय में गांधी जयंती मनाई गई। हमारे शिक्षक ने गांधी जी के बारे में कई बातें बताई। हमने मिठाई भी खाई। ठीक है बच्चों, आगे है पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। तो चलिए पहला देखते हैं। सबने उनके पर फूल चढ़ाए। किस पर फूल चढ़ाए, चित्र पर या फिल्म पर? तो चित्र पर। आप यहाँ पे चित्र लिख लेंगे। अगला है मैंने तुमसे छोड़ने को कहा है। क्या छोड़ने को कहा है, नमक या चीनी? तो नमक। अगला है दवा से नहीं हो पा रहा था। क्या नहीं हो पा रहा था, विश्राम या आराम? आराम। तो आप यहाँ पे आराम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आज आपके स्कूल में क्या क्या हुआ लिखें। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आज हमारे स्कूल में महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आओ इन पर बात करें। आपको ये नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे भलाई, बीमारी, प्रभाव, अवश्य और उपदेश। अब इनके आधार पे हमको कोई वाक्य बताकर इन्हें समझना है। जैसे पहला है भलाई, दूसरों की भलाई करना अच्छी आदत होती है। ठीक है बच्चों। अगला है बीमारी, बीमारी में शरीर काम करना बंद कर देता है। अगला है प्रभाव, बड़ों का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगला है अवश्य, हमें अपने से बड़ों का अवश्य आदर करना चाहिए। अगला है उपदेश, हमें गुरु का उपदेश मानना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर कहानी क्रम में आगे बढ़ाएं। आपने ये जो कहानी पढ़ी होगी सीख, उसमें आपको ये जो पंक्तियाँ दे रखी हैं, लाइन दे रखी हैं, इन्हीं को हमको आगे बढ़ाना है इसी क्रम में। जैसे आपकी पुस्तक में क्या दिया गया था, माँ ने वैभव से पूछा आज स्कूल में क्या क्या हुआ। तो वैभव ने क्या कहा था, तो पाठ्य पुस्तक में दे रखा हुआ, आप उसमें से भी देख के लिख सकते हैं। क्या कहा था, वैभव ने माँ से कहा माँ आज 2 अक्टूबर है ना, हमारे स्कूल में गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाया गया।
ठीक है बच्चों, तो आप इसी तरीके से आगे बढ़ा लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। समझकर लिखें। आज आसमान साफ है, कल बहुत वर्षा हुई होगी। कल बहुत वर्षा हुई होगी, तभी तो ये कहा गया वाक्य आज आसमान साफ है। ठीक है, आगे देखिए। आज घर पर मेहमान आए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कल हमारे घर पर कोई मेहमान नहीं आए थे, आज आए हैं। अगला है, कल रात मेरे चाचा आए। कल रात आए हैं, अर्थात मेरे चाचा जी शहर में रहते हैं और आज कल रात जो है मेरे घर पे आए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इनको यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। संबंधित शब्दों का जोड़ा बनाकर लिखें, जैसे ताला, चम्मच, चांद, चाबी, कटोरी, तारे। अब इसमें से आपको जोड़े बनाकर लिखने हैं। जैसे ताले का संबंध किससे होता है, चाबी से, तो ये आपके ताला और चाबी इसमें लिख दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगला है चम्मच और कटोरी। कटोरी में चम्मच रहती है, तो यह हो जाएगा आपका चम्मच और कटोरी। अगला है चांद और तारे। आपके आसमान में क्या होते हैं, चांद और तारे, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्या क्या करते हैं सोचकर लिखें। जब बीमार होते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाकर दवाई लेते हैं। ठीक है बच्चों, आगे है जब रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है तो हम क्या करते हैं, तब हम ऐसे स्थान पर रुक जाते हैं जहां बारिश का पानी हमारे ऊपर ना आए। ठीक है बच्चों, तो आप भी इस तरीके से यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको आगे एक कहानी दे रखी है, जिसे हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि उसके बाद उस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। इसे भी पढ़ें। यह उस समय की बात है जब गांधी जी स्कूल में पढ़ते थे। एक बार गांधी जी के स्कूल में अधिकारी आए। फिर उन्होंने कक्षा के लड़कों को कुछ अंग्रेजी शब्द लिखने को दिए। सबने सही लिखा, लेकिन गांधी जी ने एक शब्द गलत लिख दिया। उनके अध्यापक ने इशारे से उस शब्द को ठीक करने को कहा। उन्होंने नकल करने से मना कर दिया। उन्हें छोड़कर सभी बच्चों के सारे शब्द सही निकले। तो बच्चों, अभी ये जो हमने कहानी पढ़ी है, इसके आधार पर हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। जैसे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। गांधी जी के स्कूल में कौन आए, कौन आए थे, एक अधिकारी। अगला है गांधी जी के अध्यापक ने उनसे क्या कहा, गलत शब्द को ठीक करने के लिए कहा था। ठीक है बच्चों, आगे है इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे। तो इस कहानी को हम क्या नाम दे सकते हैं, ईमानदार लड़का। अर्थात गांधी जी ने अपनी ईमानदारी दिखाई, उनको जो शब्द नहीं आता था उन्होंने वो गलत ही लिखा। चलिए आगे देखते हैं। आप क्या सोचते हैं गांधी जी ने शब्द क्यों ठीक नहीं किया होगा। तो क्यों नहीं किया होगा, हो सकता है उन्हें वह शब्द लिखना ना आता हो। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम कोई भी शब्द गलत कब लिखते हैं, जब हमको वह शब्द लिखना नहीं आता हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दिए गए शब्दों के आगे विशेषण जोड़कर लिखें। तो बच्चों, विशेषण क्या होता है, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विशेषण। ठीक है बच्चों, जैसे सड़क,
तो सड़क कैसी थी? लंबी। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं? कैसा कैसी लगाकर। जैसे पानी, तो पानी कैसा होता है? ठंडा। तो ये पानी की विशेषता क्या हो गई? ठंडा। आगे सूरज, सूरज क्या करता है? चमकता है। तो इसकी विशेषता क्या हो गई? चमकना। अगला है तारे, तारे क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। तो तारों की विशेषता क्या हो गई? टिमटिमाते। आगे हैं तितलियां, तितलियां कैसी होती हैं? रंग बिरंगी। आगे घोड़ा, घोड़ा कैसा होता है? काला, सफ़ेद और भी होता है, तो आप कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरा करें। तो बच्चों क्रिया क्या होती है? जो भी कार्य किसी व्यक्ति या जीव जंतुओं के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे बच्चे अपनी अपनी कॉपी में रहे थे, क्या कर रहे थे? लिख रहे थे। तो लिखना क्या हो गया? क्रिया। अध्यापक ने गांधी जी की ओर किया, क्या किया था? इशारा। तो ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी? क्रिया, और आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है पढ़ें। जैसे सर्दी, कुर्ता, कपड़े, माइक, समाप्त। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सोचकर लिखें। मेरे शिक्षक का नाम, आपके जो भी शिक्षक हों आप उनका नाम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है मैं विद्यालय में करता हूँ। तो क्या करते हैं हम विद्यालय में? पढ़ाई लिखाई करते हैं और खेल कूद करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ पे पढ़ाई लिखाई व खेल कूद लिख लेंगे। आगे मेरा विद्यालय, मेरे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो आप यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे प्राथमिक विद्यालय नगला प्रीतम, या फिर आपके जो भी स्कूल का नाम हो आप यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे मुझे पसंद है, क्या पसंद है? मुझे पढ़ना लिखना और खेलना पसंद है। ठीक है बच्चों, आगे मेरे दोस्त का नाम, यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम लिख लेंगे जो भी हो, जैसे पंकज, और भी कुछ लिख सकते हैं। आगे मेरे झोले में हैं। तो मेरे झोले में क्या है? किताबें हैं, कॉपी हैं, पेन हैं, पेंसिल हैं इत्यादि। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। छाटें और लिखें। अब आपको नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं, जैसे कक्षा, दिल्ली, कॉपी, पेन, स्कूल, विशाल, गांधी, मैदान, तेल, रजनी, चीनी, मनोज। अब आपको इनमें से छाटना है। क्या छाटना है? जैसे वस्तु का नाम, आपको वस्तु देखनी है कौन कौन सी होती है। जैसे कॉपी एक वस्तु है, पेन एक वस्तु है, चीनी एक वस्तु है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे। अगला है व्यक्ति का नाम। तो गांधी जी का नाम था गांधी, तो वो एक व्यक्ति थे। ऐसे ही विशाल किसी व्यक्ति का नाम होता है। मनोज, मनोज भी किसी व्यक्ति का नाम होता है। आगे जगह का नाम, जैसे स्कूल, स्कूल एक जगह ही तो है जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं। आगे दिल्ली, दिल्ली एक शहर का नाम है। मैदान, खेलने का जो मैदान होता है वो भी एक स्थान है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सुनकर लिखें। शिक्षक 6 से 8 शब्दों वाले 2 वाक्य और बच्चों को लिखने के लिए कहें। अब आपके अध्यापक आपको कोई 6 से 8 शब्दों वाले कोई 2 वाक्य बोलेंगे जो कि आपको यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे विद्यालय में खेल का मैदान है। मुझे विद्यालय जाना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है इसे भी पढ़ें। तो चलिए पढ़ते हैं। गांधी जी एक बार किसी सभा में गए, वहाँ बहुत सारे लोग आए। गांधी जी ने माइक से अपनी बात कही। जब सभा समाप्त हुई, भीड़ में से एक छोटा बच्चा उनके पास आया। वह बोला,
आपको इन कपड़ों में सर्दी नहीं लगती? आप धोती कुर्ता पहना करें। गांधी जी ने कहा, हमारे देश के बहुत से लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, मैं कैसे पूरे कपड़े पहन सकता हूँ। तो बच्चों, अभी ये जो हमने कहानी पढ़ी है, इसी के आधार पर हमको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे गांधी जी कहाँ गए थे? तो गांधी जी कहाँ गए थे? एक सभा में। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सभा में। अगला है, बच्चे ने गांधी जी के पास आकर क्या पूछा? क्या पूछा था? आपको इन कपड़ों में सर्दी नहीं लगती? यही तो पूछा था। तो आप यहाँ पे ये लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। आगे, छोटे बच्चे ने गांधी जी के पास जाने का क्यों सोचा होगा? क्योंकि गांधी जी ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे और ठंड में उन कपड़ों में सर्दी लग सकती है, इसलिए उन्होंने गांधी जी से पूछा। ठीक है बच्चों। आगे, अब आगे है मैंने सीख लिया। इसे हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसी के आधार पे कुछ प्रश्नों के उत्तर नीचे बताएंगे। ठीक है बच्चों। तो चलिए इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जंगल में एक महात्मा रहते थे। एक दिन उनकी कुटिया में बहुत लोग आए। महात्मा ने उनसे कहा कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, समय पर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें पशु पक्षी और पेड़ पौधों का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब इस कहानी से जो भी प्रश्न हमसे पूछे गए उनके उत्तर देते हैं। जैसे महात्मा कहाँ रहते थे? तो महात्मा कहाँ रहते थे? जंगल में। तो आप यहाँ पे जंगल लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आगे, हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? तो हमें किसका ध्यान रखना चाहिए? पशु पक्षी और पेड़ पौधों का। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हमें पशु पक्षी और पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों। आगे, हमें आपस में मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? तो क्यों रहना चाहिए? क्योंकि समय आने पर एक दूसरे की सहायता कर सकें। ठीक है बच्चों। तो चलिए यहीं पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।